हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बेसिक तरीके से कैसे निकाला जाता है। और यह आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर यह टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों, मान लीजिए किसी संख्या का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी हुई है 9, 6 और 24। ये संख्या आपको दी हुई है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। इसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। फिर जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये सबसे छोटी संख्या से 2 है, 2 से भाग देंगे। इस सभी पद में भाग देंगे। जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखेंगे। कम से कम एक बार भाग देने में 2 संख्याएं कटनी चाहिए। एक बार में 2 संख्याएं कटती हैं तो सही रहेगा और जल्दी इसका एलसीएम निकल जाएगा। जो नहीं कटेगा उसको नीचे उतार लेंगे। जैसे 2 से भाग देने पर 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और अब 6 में भाग देंगे। 6 में भाग देने पर 2 तिया 6 हो जाएगा। इसके बाद ये 24 है, 2 12 यहाँ 24। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब ये भाग देने के बाद ये नीचे लाइन खींचते हैं। अब देखेंगे कम से कम एक बार भाग देने में 2 संख्याएं कट रही हैं। ये 3 संख्याएं हैं, कम से कम एक बार में 2 संख्याएं कटें उस संख्या से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए अब 2 से भाग देंगे तो इसमें 9 है, नहीं कटेगा। 3 है, नहीं कटेगा। ये 1 है, ऐसा है 12, एक संख्या कटेगी, इसलिए 2 से भाग नहीं देंगे। इसलिए अब उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे जो है 3। 3 से भाग देने पर 3 तिया 9, ये 3 बार में कटेगा और इसमें भाग देंगे इस 3 में। 3 से तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12, 4 बार में कटा। हम उस संख्या से भाग देते हैं जिस संख्या से कम जिसमें दिया हुआ पद 2 पद, कम से कम 2 पद कटे और उससे ज़्यादा कट भी सकता है। जब पद नहीं कटता है तो सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा करना है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का। इसका के लिए देखिए पहले 2 गुणे 3, ये 3, फिर ये वाला 3, फिर गुणे 3, फिर गुणे 4। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तरीका 18, 18 चौके 72। इसका एलसीएम हो जाएगा 72। 72 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 24, 28, 63, ये 3 पद हैं, इसमें भाग देना है। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। दोस्तों, आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे
उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसमें दोस्तों इसमें भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से भाग देने के बाद कम से कम 2 पद कटे। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये। कम से कम 2 पद कटना चाहिए। 2 से भाग देने पर ये कितनी बार जाएगा? 2 बार यहाँ 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये 2 से भाग देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28। ये 63 नहीं कटेगा। 63 जो नहीं कटता है उसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, कम से कम 2 पद कटना चाहिए। 2 से भाग देने पर 6। इसके बाद 14 में भाग देंगे तो 2 7 14। ये 63 नहीं कटेगा, इसलिए इसको उतार लेंगे। अब 2 से फिर भाग देंगे तो कुछ कट रहा है 2 पद, देखेंगे ये 3 कट रहा है लेकिन 7 नहीं कट रहा और 63 भी नहीं कट रहा है। इसलिए अब इससे बड़ी संख्या से भाग देंगे। इससे बड़ी संख्या 3 है। 3 से भाग देने पर 2 पद कटेंगे। ये हो जाएगा 3 दूना 6। जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखते हैं। ये 7 नहीं कटेगा तो 7 ऐसे इसको उतार लेंगे। अब इसके बाद 63 है। 63 में भाग देने पर 2 और ये हो जाएगा 1। 21 दिया 63। अब नेक्स्ट स्टेप है अब यहाँ 7 से भाग देंगे। जो संख्याएं कटेंगी, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए एक बार में। ये 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। 2 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे उतार लेंगे। ये 7 एक बार में कट जाएगा तो इसको 1 लिख देंगे। ये 21 3 बार में कट जाएगा। 7 तरीका है। अब इसके बाद नहीं संख्याएं कटेंगी। जब संख्याएं नहीं कटती हैं, कम से कम 2 पद नहीं कटता है, तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं उसको एज इट इज उतार लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं। अब संख्याओं का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ 2 है, ये फिर 2 है, फिर 3, फिर 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब नीचे बची संख्या ये 2 है, ये 3 है, इसका भी गुणा करेंगे। फिर 2 गुणे 3। अब इसका गुणा करेंगे। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। इस 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सते 84। ये 84 गुणे 2 तियाँ 6। 84 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 छके 8 चौको 32 हासिल 3, 4 छके 24 हो जाएगा। 4 छके 24, 8 छक 48, 48 2 50। 502 इसका एलसीएम आ जाएगा। 502 आंसर हो जाएगा। दोस्तों